अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आर ग्राफिक्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है हम फोटोशॉप में अपना खुद का वाटरमार्क किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसको किस तरह अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेते हैं। इस फाइल का साइज़ जो है हम 300 पिक्सल्स विद और हाइट रखते हैं। इसकी रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच, कलर मोड RGB और बैकग्राउंड जो कंटेंट है मेक श्योर कि वो ब्लैक ही हो। ओके, तो अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, उस पर हम टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे अपना और आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आप जिसका वाटरमार्क क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आर ए ग्राफिक्स का वाटरमार्क क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं आर ए ग्राफिक्स लिखूँगा। अब आपको ये टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि इसका भी कलर ब्लैक है। आइए वाइट करते हैं इसका कलर। किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम इसकी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली टॉप पे आपके पास एक ब्लैक का कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पिकर का ऑप्शन खुल जाएगा। आप सिंपली इसको कलर वाइट कर दें। आपके पास ऑप्शन आ गया, आप इसको अलाइन सेंटर लाइन कर लें। यहाँ पे ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली सेंटर वाला और उस तरफ का भी सेंटर वाला क्लिक करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो किस तरह करेंगे? Ctrl+T ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है। बाउंडिंग बॉक्स आपका इस तरह ओपन हो जाएगा। अब इसको सिंपली अप्रॉक्सीमेट 30 एंगल के आसपास इसको सेट कर लें। ओके, तो अब हमारा ये इस तरह से वाटरमार्क बन गया है। अब इसको हम पैटर्न बनाना है ताकि हम इसको किसी और चीज़ पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले कि मेक श्योर कि आपकी जो बैकग्राउंड की लेयर है आप इसको हाइड कर दें ताकि ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो आइए इसको पैटर्न क्रिएट करते हैं। हम सिंपली एडिट में जाएंगे, यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस पैटर्न को नाम दे दें, मैं सिंपली वाटरमार्क का नाम दे देता हूँ। ओके, तो अब हमारा पैटर्न बन चुका है। इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। सिंपली एक और न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे हम इस दफ़ा हम इसकी हाइट जो है 1080 पिक्सल्स रखते हैं। इसकी रेजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच, सब कुछ सेम। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है हम सिंपली एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम फिल का ऑप्शन होगा, Shift F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये आपके सामने फिल का पैनल ओपन होगा, आपके सामने इस तरह का पैनल ओपन होगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे कंटेंट में जाके फोरग्राउंड को सिंपली पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास जो कस्टम पैटर्न का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडोब इलस्ट्रेटर के बने बनाए पैटर्न जो होते हैं वो भी आ रहे होंगे। तो आपने सिंपली वो वाला सेलेक्ट करना है जो आपने अभी बनाया है। तो मैंने ये वाला पैटर्न है जो मैंने अभी बनाया है, सिंपली मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो अपना मेरा पैटर्न शो हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है आइए वो भी देखते हैं। कंट्रोल में अंडू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास लेयर में अब एडजस्टमेंट का ऑप्शन होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैटर्न का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना साइड में सेलेक्ट कर लें जो आपका कोई पैटर्न है। मेरा ये वाला पैटर्न है तो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब स्केल आप यहाँ पे आपको एडवांटेज ये है कि आप इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। मैं आपको स्केल बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इसकी तादाद भी बढ़ती जाएगी और ये थोड़ा सा रिसाइज भी होता जाएगा। ओके, अब मैं आपको किसी और पिक्चर पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिंपली Ctrl+O या आप फाइल में जाके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पैनल ओपन जाएगा। मैं सिंपली लैंडस्केप है मेरे पास, मैं उसकी पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये पिक्चर मैंने unsplash.com से डाउनलोड की है। अगर आपको पिक्चर अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके ऊपर हमें अपना पैटर्न अप्लाई करना है। तो आइए किस तरह करेंगे, वही अपना सिंपल मेथड है। एडिट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, अपना पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना कस्टम पैटर्न वही जो आपने बनाया है अभी, सिंपली इसको ओके कर देंगे। ओके, तो आपके सामने ये सारे पैटर्न्स अब आ गए हैं। दूसरा तरीका भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। Ctrl+Z मैं अंडू कर रहा हूँ। मैं सिंपली अपनी एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा, यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी जो है स्केल जो है हम 100% पे रख रहे हैं ताकि हमें अभी और छोटा नहीं करना। सिंपली वही पैटर्न सेलेक्ट करेंगे जो आपने बनाया है। ओके, अब इसमें फ़ायदा आप इसके थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लें
ओपेसिटी में ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली आप इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लें, अप्रॉक्सीमेट 60 मैं रिकमेंड करता हूँ, 60 रख लें। ओके, तो अब ये आपका वाटरमार्क बन चुका है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने क्लाइंट या किसी दूसरे को जो आप जिसको आप नहीं जानते उसको अपना आप काम सेंड कर रहे हैं, तो एक सेफ साइड होती है कि आप इसको अपना वाटरमार्क लगा के दें, ताकि वो आपका काम कॉपी ना कर सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो यार लाइक करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सबसे मेन बात सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ के साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना, so you won't miss any update of my next tip or tutorial. Thank you very much.